हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के डेमोग्राफी के बारे में। इंडिया की डेमोग्राफी बहुत डाइवर्स है। इसका मेन कारण है यहाँ की पॉपुलेशन साइज, रिलीजन, लैंग्वेज, एज डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बनाइजेशन। पहला है पॉपुलेशन साइज। इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है और हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। As per 2011 सेंसस इंडिया की पॉपुलेशन थी 120 करोड़। नेक्स्ट सेंसस होना था 2021 में, पर कोविड की वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया। यूनाइटेड नेशंस के नंबर के हिसाब से इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.8% है। इंडिया दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले देशों में से एक है। हालांकि रिसेंट ईयर में ये ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई है। तेजी से शहरीकरण के बावजूद इंडिया अभी भी मुख्य रूप से ग्रामीण है। 60 to 70% इंडिया के लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, जिसकी मीडियन एज है 28 ईयर्स। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 25 ईयर्स से कम एज की है। टोटल पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा वर्किंग एज ग्रुप का है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन दूसरे देशों के कंपैरिजन में धीमी गति से। 60 और उससे अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जो फ्यूचर में हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए चैलेंजेस जनरेट कर सकती है। एथनिक ग्रुप्स, इंडिया में बहुत ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है, जिसमें शामिल है इंडो आर्यंस। इंडिया की पॉपुलेशन का 72% इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप से संबंधित है, जो मुख्य रूप से हिंदी, बंगाली, मराठी और पंजाबी भाषा बोलते हैं। दूसरा है द्रविडियन एथनिक ग्रुप। इंडिया की पॉपुलेशन का 25% द्रविडियन एथनिक ग्रुप से संबंधित है। ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम भाषा बोलते हैं। तीसरा है मंगोलाइट ग्रुप। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसे कि नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश मंगोलाइट्स ग्रुप का घर है। इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं, जिसके डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर्स और कस्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। इंडिया लिंग्विस्टिकली बहुत डाइवर्स है। पूरे देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। इंडिया के हर एक रीजन, हर एक ट्राइब की खुद की लैंग्वेज है, इसलिए इंडिया घर है 2000 से भी ज्यादा भाषाओं का। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के मुताबिक इंडिया में 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। लगभग 44% इंडिया की पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। इंग्लिश लैंग्वेज गवर्नमेंट, एजुकेशन और बिजनेस में यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं रिलीजन्स के बारे में। इंडिया कई प्रमुख धर्मों का घर है। 79 to 80% इंडिया की पॉपुलेशन हिंदू धर्म को फॉलो करती है। ये इंडिया का सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म में डिफरेंट बिलीव्स, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि अलग फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और फिलॉसफीज। 14 to 15% पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। इस्लाम इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। इंडिया की पॉपुलेशन में 2 to 2.5% क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है, और ये मुख्य रूप से गोवा, केरला और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहती है। 1.7 to 2% पॉपुलेशन सिखिज्म को फॉलो करते हैं, और ये मुख्य रूप से पंजाब में रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, फारसिज्म और जुडाइज्म को फॉलो करते हैं। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड कैस्ट सिस्टम। कैस्ट सिस्टम एक एंशिएंट सोशल हायरार्की है, जो सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांटता है: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। कैस्ट सिस्टम इंडिया में अबॉलिश्ड है, पर यह अभी भी इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इस कैटेगरी के लोगों को हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप कहा गया है, जिसमें शामिल है दलित्स और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए इनके अपलिफ्टिंग, अच्छी एजुकेशन, जॉब्स और सोशल मोबिलिटी के लिए। लिटरेसी एंड एजुकेशन सिस्टम।
पिछले कुछ वर्षों में इंडिया के लिटरेसी रेट में सुधार आया है। 74 to 76% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिटरेट है। अगर हम मेल और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो मेल लिटरेसी रेट है 83% और फीमेल लिटरेसी रेट है 65%। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत लार्ज और डाइवर्स है, जिसमें पहला है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंचना बहुत ही एक्सेसिबल है, पर यह अभी भी ग्रामीण इलाकों में मुश्किल है। हायर एजुकेशन, इंडिया बहुत सारे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटी और आईआईएम्स का घर है। इंडिया में प्राइवेट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। एजुकेशनल चैलेंजेस, इम्प्रूवमेंट के बावजूद चैलेंजेस बनी हुई हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में। अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, इंडिया में बहुत तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, मेनली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में, क्योंकि ये शहर इंडिया के इकोनॉमिक हब हैं। 30% लोग शहरों में रहते हैं और ये परसेंटेज बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ग्रामीण इलाकों से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। अर्बन पॉवर्टी और स्लम्स, अर्बन एरियाज मोस्टली मेगा सिटीज़ में स्लम डेवलपमेंट, ओवर क्राउडिंग और पॉवर्टी जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में विशाल झुग्गियां हैं जहां पे लोगों को बेसिक अम्यूनिटीज भी नहीं मिलती। हेल्थ केयर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है। इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 70 ईयर्स। हेल्थ केयर, ग्रामीण इलाकों का हेल्थ केयर शहरों जितना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में ट्यूबरक्लोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और डायबिटीज जैसे बीमारियों को फेस करना पड़ता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल हेल्थ, इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, पर अभी भी एक चिंता का विषय है। मैटरनल हेल्थ और माल न्यूट्रिशन एक बड़े इश्यूज हैं। माइग्रेशंस, इंटरनल माइग्रेशंस, बहुत सारे इंडियंस ग्रामीण इलाकों से शहरों में शिफ्ट होते हैं जॉब्स के लिए, अच्छी एजुकेशन और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। इंटरनेशनल माइग्रेशंस, बहुत सारे इंडियंस माइग्रेट होते हैं यूएसए, यूके, कनाडा, यूएई जॉब्स के लिए, एजुकेशन और परमानेंट सेटलमेंट के लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी रेट बहुत ही हाई है, जहां पे 450 to 500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। इंडियन स्टेट जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी रेट हाई है। स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी रेट लो है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे इश्यूज डेवलप होते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप सबको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इल्म बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।